पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल है। महायोगी शिवानंद जी पद्म पुरस्कार लेने के लिए राष्ट्रपति भवन आए। 125 वर्ष का जीवन जी चुके योग गुरु मंद चपल चरण प्रविष्ट हुए। प्रधानमंत्री बैठे थे, झुककर उन्हें प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्याभिवादन किया। उस क्षण मोदी जी क्या सोच रहे होंगे? निश्चय ही वे कृतकृत्य हुए होंगे। शिवानंद जी मुड़े, राष्ट्रपति तक जाते हुए 2 बार दंडवत हो गए। 125 वर्ष की आयु में पद्म पुरस्कार की पहली सीढ़ी पर चढ़ते हुए वे कैसे झुके? उसी पद्म पुरस्कार को हमारे देश के कई कलावंत तुच्छ कहकर ठुकराते रहे हैं। संभवतः उन्होंने कला के उस स्तर को छू लिया जहां से देश की गरिमा छोटी पड़ गई, सदाशयता शून्य रह गई। वे बड़े हो गए, किंतु कितने छोटे होकर रह गए और शिवानंद जी कितने ऊपर उठ गए। इतने ऊपर उठ गए कि करोड़ों करोड़ जनों ने प्रतीकात्मक अश्रुजल से उनके पांव धोए। सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए भारत के जिन अनन्य सेवकों की खोज शुरू की है, वह खोज गहनतर हो। तुलसी गौड़ा, राहीबाई पोपरे, हरिकाला जब्बा और शिवानंद जी जैसी विभूतियां ही उन पुरस्कारों को प्राणवंत करेंगी, उनकी गरिमा ऊपर उठेगी, वह अपनी स्थापना को गौरव प्रदान करेंगे। शिवानंद जी के बारे में सोचते हुए वृंदावन का एक छोटा सा नाविक ध्यान आता है, जिसने करुणा विगलित स्वरों में कहा था कि यमुना जी हमारी माँ हैं, बाहर से आए सेठ लोग इसे गटर कहते हैं तो क्लेश होता है। दोनों की मूल चेतना एक है, जबकि वह नाविक अति साधारण मनुष्य है और शिवानंद जी अति विशिष्ट मनुष्य हैं। परंतु दोनों ने अपने निज को उसे सौंप दिया है जिसे हम भारत भूमि कहते हैं। दोनों का अपना अहंकार कुछ नहीं है, दोनों उस माटी से एकमेक हैं। कला या जीवन की साधना का अर्थ उसे मुक्त करना है। जहां कला की साधना अपने दर्प के नीचे दब गई, वहीं कलाकार की काया भस्म हो गई। साधना जाती रही, कुछ शेष न रहा। जो कीर्तियां उसने कमाई वे तत्क्षण लुट गई। योगाचार्य ने अपनी साधना से स्वयं का इतना परिष्कार किया कि वह स्वयं कला हो गए और उनका अपना अस्तित्व उस महत्तर साधना में गल गया। साधक ने सब कुछ तो उस अनंत सत्ता को सौंप दिया जिससे उसे मान मिला। मोदी सरकार तो बस एक जरिया है। वह नाविक जिसने पिछले 25 वर्षों में स्वच्छ यमुना को प्रदूषित होते हुए देखा, जो हर बार अपनी नौका धार में खोलते हुए एक कचोट से भरता रहा कि अब इस जीवनदायिनी नदी के तल से सिक्के न ढूंढ पाऊंगा, वह भी तो स्वयं को उस अनंत सत्ता को सौंप गया है। उसके लिए केवल एक आशा रह गई है कि एक दिन यमुना पुनः निर्मल हो जाएगी। भारत इसीलिए बचा हुआ है कि उसे करोड़ों करोड़ जन साधारण सेवते हैं। ऐसे अधिकांश लोगों की आंखों में बड़ी निर्मलता होती है। उसे आप 10 देंगे तो सांकेतिक रूप से 20 पाएंगे। भारत की यही अनन्य साधारणता, उसका मानवता बोध पश्चिम के लोगों को यहाँ खींच लाता है। यूरोप के साफ सुथरे शहरों से जो भीड़ वाराणसी वृंदावन के धूल धक्कड़ में भटकती है, वह क्या खोजने आती है? वह जिस अकेलापन और विखंडित समाज को जीती भोगती है, उसका ध्वंस भारत में ही होता है। वह भीड़ देखती है कि भारतीय हिंदू जनमानस का ईश्वर कितना मानवीय और प्राप्य है। वह विग्रह में तो है, किंतु विग्रह से परे कण कण में है। उसे लोग गाते, उलाहते, भजते हैं, नाचते, झूमते हैं। वह नदी, पर्वत, वृक्ष, जीव जंतु सबको समान भाव से देखता है। इस एकात्म में पश्चिम का पीड़ित मनुष्य रम जाता है और गा उठता है, हरे रामा हरे कृष्णा। वह घाटों पर साइकिल से भटकता है। सफेद साड़ी पहनी विदेशी स्त्रियां नंगे पांव घाट को जाती हैं। शिवानंद जी ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की अपनी उपलब्धियों की आयु एक उल्का पिंड जितनी है। अभी दीख पड़ा, अभी बुझ गया। उन्होंने योग से इस कठिन समय में मृत्यु से होड़ ली है, अन्यथा इस काल में 125 वर्ष का जीवन कौन पाता है और कौन उस अविश्वसनीय उपलब्धि को, उसी तथता को सौंप जाता है जिसे समझने खोजने में भारत की शक्तियां खप गईं। शिवानंद जी, तुलसी गौड़ा और वह साधारण नाविक भारत की आत्मा है। उनमें कोई विभेद नहीं है, कभी नहीं रहा। वही नाविक केवट था जिसे श्री राम ने अपना बंधु कहा था।